गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का हमारा छठा वीडियो है और इस वीडियो में जी मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन एक मैंने लाया है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बाद एरर एनालिसिस का कुछ फॉर्मूला मैं बताऊंगा ताकि अगले वीडियो में जो एरर एनालिसिस का जो क्वेश्चन जो जी मेंस का क्वेश्चन है, जो एरर एनालिसिस से जी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको समझने में आप लोगों को सुविधा हो। क्योंकि अगले वीडियो में मैं जी मेंस का क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एरर एनालिसिस से पूछा गया है। तो इसी वीडियो में मैं एरर एनालिसिस का फॉर्मूला बता दूंगा ताकि अगला वीडियो समझने में सुविधा हो। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम बार बार आपको बोलते आ रहे हैं कि मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम विल बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसी के अनुसार चलना है। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को ही हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेंगे और उसके बाद बोला है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो हम क्या करेंगे कि सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला ओरिजिनली होता है उसको लिख लेंगे। डेंसिटी का तो वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l का पावर -3। ये कैसे होता है इसको जानने के लिए पिछला वीडियोस देखिए। तो ये ml का पावर -3 कब होता है? जब मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाता है। अब चूंकि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जा रहा है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बदल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए हमको कि हम फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, हम वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, हम टाइम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियोस में ही बता रखा है कि कैसे निकलता है। अगर आप लोग को जानना है तो पिछले वीडियोस में जाइए और वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। डेंसिटी इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमेशा लिखते हैं कि डेंसिटी जो है F का पावर A कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है। स्मॉल हम लिखते हैं, आप कैपिटल भी लिखिए, कोई बात नहीं। V का पावर B और T का पावर C। अभी क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी का होता है m l का पावर -3 और t का पावर 0। फोर्स का होता है m l t का पावर -2 a। वेलोसिटी का होता है एल टी का पावर -1 b और इसका t। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं m का पावर a, l का पावर a, t का पावर -2a। यहां से हम लोग देख सकते हैं l का पावर b, t का पावर -b और यहां से हम लोग देख सकते हैं t का पावर c। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि m का पावर जो है a है, l का पावर l यहां पे है और l यहां पे है, तो l का पावर हो जाएगा a प्लस b और t का पावर -2a -b प्लस
सी हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। m का पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। l का पावर a प्लस b है और यहाँ पे l का पावर -3 है, तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा -3। जब a का 1 पुट करेंगे तो हमको b का भी मिल जाएगा, b का मिल जाएगा -3 -1, b का वैल्यू होगा -4। -2a -b प्लस c, t का पावर है और इधर t का पावर 0 है, तो -2a -b प्लस c बराबर 0 कर देंगे। -2a का वैल्यू 1 है, -b यानी कि +4 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये -2 + 2 में से घटेगा तो 2 बचेगा और c का वैल्यू इस तरह से -2 हो गया। c का वैल्यू हमको मिला -2। अगर इतनी सारी बातें समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिसको जिसको ये बातें नहीं समझ में आई है वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले और देख ले। हमको इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है ए बी सी के वैल्यूज से। तो यहाँ पे हम f का पावर a है तो हो जाएगा f का पावर 1, v का पावर b है तो v का पावर हो जाएगा -4, और t का पावर c है तो t का पावर हो जाएगा -2। ये कहाँ पे है वो देखना है। f तो 1 सब में है, नहीं इसमें नहीं है। v का पावर -4 यहाँ पे है और t का पावर -2 भी इसी में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आज के ही इस वीडियो में अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में अब हम लोग चर्चा करेंगे एरर एनालिसिस का बेसिक। सिर्फ बेसिक चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे एरर एनालिसिस के, और इसका जो हाई लेवल का जो क्वेश्चन है जो जी मेंस में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। एरर एनालिसिस का क्या मतलब होता है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जो हमारे आसपास मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम लोग किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसमें गलतियां जरूर करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ऐसा साइंस का मानना है। अगर हमारे पास एक बुक दिया गया है और कोई बोले कि इसके लेंथ को मेजर कीजिए, तो ये ऑब्वियस है कि हम इसमें गलती करेंगे ही करेंगे। परफेक्ट इसका मेजरमेंट बताना इम्पॉसिबल है। तो अगर स्केल से इसके लेंथ को मेजर करें, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, किसी चीज का परफेक्ट मेजरमेंट बताना इम्पॉसिबल है। अगर इसके हम लेंथ को मेजर करें तो कभी आएगा 15 सेंटीमीटर, तो कभी आ जाएगा 15.01 सेंटीमीटर, तो कभी आ जाएगा 14.99 सेंटीमीटर। इस तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, जिसको बोला गया है एरर। अगर इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 15 है तो ये इसमें क्या किया गया है
कि यहाँ पे 0.1 का एरर हुआ है और यहाँ पर भी 0.1 का एरर हुआ है। इसी चीज को बोला जाता है एरर। अब एरर में दिया गया है कि अगर कोई किसी को एक बुक का लेंथ मेजर करने के लिए दिया गया है और ब्रेथ मेजर करने के लिए दिया गया है। उस बच्चे ने बुक का लेंथ मेजर किया 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसको खुद शक है कि इसमें हम 0.3 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है, यानी कि 10 पॉइंट ओरिजिनल जो लेंथ है वो 10.3 भी हो सकता है या 9.7 भी हो सकता है। 0.3 का इधर उधर हो गया है, तो ये हो गया लेंथ में एरर। इसको हम लोग डेल एल से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, एरर इन लेंथ विच विल बी डिनोटेड एज डेल एल इज इक्वल टू 0.3। अगर उस बच्चे ने ब्रेथ मेजर किया 5 प्लस माइनस, उसको शक है कि ब्रेथ मेजर करते समय हमको 0.1 का ही गलती हुआ है, तो ये जो गलती है मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो 5.1 हो सकता है या 4.9 हो सकता है या इसके बीच का कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर एक हो सकता है। तो ये जो 0.1 है ये ब्रेथ में एरर है, तो इसको डेल बी से डिनोट करेंगे। अब कोई पूछे कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो हम करेंगे क्या कि पहले जो ये ओरिजिनल जो मेजरमेंट आया है इसके अनुसार हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा l प्लस बी 15 हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 30, पेरीमीटर आ गया हमारा 30। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर निकाला। अब चूंकि लेंथ में कुछ गलती हो सकता है, ब्रेथ में कुछ गलती हो सकता है, तो पेरीमीटर में भी तो कुछ गलती हुआ होगा। तो पेरीमीटर में कितना गलती हुआ है ये कैसे पता चलेगा, इसका डबल और इसका डबल ऐड कर देंगे, तो 0.6 और ये 0.2 0.8, यानी कि पेरीमीटर में 0.8 का गड़बड़ी हुआ होगा। ये कैसे पता चलेगा, इसका क्या फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जब कोई क्वांटिटी दो डिफरेंट क्वांटिटी का सम हो, जब कोई क्वांटिटी दो डिफरेंट क्वांटिटी का सम हो तो y में होने वाला एरर l और b के एरर के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है इन दोनों के सम के डबल के बराबर है। तो पेरीमीटर में जो एरर आया, पेरीमीटर में जो एरर आया वो इसका डबल, चूंकि सम का डबल है इसलिए एरर भी इसका डबल होगा और इसका डबल होगा। तो यानी कि पेरीमीटर में जो एरर है वो 0.8 आया है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है, थोड़ा देर पहले देखा है। ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी तरह से अभी और दो फॉर्मूला पढ़ना है। वैसे तो बुक में 5 फॉर्मूला दिया है, लेकिन हम 3 फॉर्मूला की मदद से ही सारा क्वेश्चन, एरर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। 5 फॉर्मूला हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम मात्र 3 फॉर्मूला की मदद से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इसी तरह से कोई एक ऐसा भी क्वांटिटी हो सकता है जो दो डिफरेंट क्वांटिटी का डिफरेंस हो, जैसे कि y कुछ ऐसा हो सकता है जो a माइनस बी के बराबर हो। तो इसका जो एरर होगा इन दोनों एरर के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला।
और थर्ड फॉर्मूला है, यदि कोई क्वांटिटी इस तरह से हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y का एरर बटा में y, कांस्टेंट को फेंक देते हैं, कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और उसके बाद a का एरर बाई a प्लस जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, b का एरर बाई b प्लस जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, c का एरर बाई c। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब कल के वीडियो में मैं जी मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हो सकता है कि ये फॉर्मूलाज को समझने में आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, लेकिन कल के वीडियो में जब मैं इन सारे जी मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा तो कल के वीडियो में ये सारा फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसको कॉपी पे नोट कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।